मेरे बच्चों, मेरा अल्लाह कहता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, माँ बुढ़ापे पे पहुंच जाए, बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, तूने झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्यूं वला तनहरहुमा, और सुनो उनको उफ तक ना कहना, और कुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा, और हमेशा उनके लिए दुआ करना, हे अल्लाह शफकत का बाजू बिछाना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा करा। नौजवानों एक बात याद रखना, तुम जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, जितना रोजा रखना रख लो, जितने बार हज करना हज कर लो। खुदा की कसम अगर माँ बाप रूठा है, नाराज है, तो ये रोजा, ये हज, ये सदका, ये खैरात, ये कुरान की तिलावत सब एक तरफ रह जाएंगे, उस वक्त कबूल नहीं होंगे जब तक के रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं। सुभान अल्लाह। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप राजी भाई, माँ बाप राजी, माँ बाप नाराज। अब बताओ जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका इस दुनिया में कोई ठिकाना है भाई? ठिकाना है? हाँ नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम दुनिया को खुश करना चाहते हो, माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को राजी कब करोगे? माँ अगर रूठी है तो माफी कब मांगोगे? बाप से अगर बेअदबी हो गई है तो माफी कब मांगोगे? माँ बाप का अगर दिल दुख गया है फौरन गलती मानो, माफी मांगो। बाप का दिल टूटने का मतलब है अल्लाह का पकड़ हो जाएगा, अल्लाह का पकड़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। और मैं कहता कि अम्मा अम्मा क्या बात है, आपने अपने बेटे को याद किया है? कुर्बान जाओ ये नफल नमाज नहीं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नफल नमाज नहीं, फर्ज नमाज की नियत मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ हमें ना आवाज देती। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी, अल्लाह के नबी की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी। कितने साल थी भाई बोलो? मकाम अबवा, मकाम अबवा में हजरत आमिना का कब्र है। मकाम अबवा कहाँ है? मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है, पहाड़ी इलाका है। आज भी उनकी कब्र वहां पर मौजूद है, आज भी वहां पर उनकी कब्र मौजूद है। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में हज करने आ रहे थे, तो 1.25 लाख का मजमा है, 1.25 लाख के लश्कर है साथ में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पड़ाओ डालो, ठहरो। इस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े, जिस पहाड़ी पर माँ का कब्र था, माँ की कब्र थी, उस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े। और कुर्बान जाओ जानते हो हदीसों के अंदर आता है अल्लाह के नबी घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठे और यूं हाथ लेकर अपने सरों पे रखे, हिचकियां बांध कर अल्लाह के नबी रोए। सुबह से लेकर शाम हो गई, माँ की कब्र पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो अपनी माँ के कब्र पे बैठे रहे। ए नौजवानों, ये बताना मकसूद था अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी को ये बताना मकसूद था कि माँ क्या है, बाप क्या है। सुनो, माँ क्या है, बाप क्या है। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी मिंबर पर बैठे हैं, सहाबा की ये जमात बैठी है, ये औरत दरवाजा बाबू सलाम से दाखिल हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुई एक औरत, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, उस औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी ने सलाम किया, अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया, आपने फरमाया, अम्मी जान इस चादर पर बैठ जाओ। जानते हो साहबा महुए हैरत हैं कि या अल्लाह ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल की अल्लाह के नबी खड़े हो गए और जिसके बैठने के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी काली कमली को जमीन पर बिछा दिया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये खुशनसीब औरत कौन है जिसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपनी चादर को बिछा दी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम्हें पता नहीं है ये मेरी माँ दाई हलीमा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। माँ का मकाम क्या है तुम्हें बताऊं? माँ की अजमत क्या है? माँ की अजमत क्या है तुम्हें बताऊं? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान शादी करके आया, 3 महीने हुए, उसकी बीवी ने फरमाइश की कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते, ये बूढ़ा बाप आपका आपकी खिदमत नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चलो मैं जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ये लड़का बीवी का आशिक था, दीवाना था, बीवी की बातों पे आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ ससुराल चला गया। फिर वहीं से दिल्ली निकल गया और बताया गया अल्लाह अकबर, कभी दिल्ली में रहा और वो कांटेक्ट में रहा सऊदी अरब का, वीजा मिल गया, सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से पैसा भेजते जाता अपनी बीवी के पास, माँ बाप की फिक्र नहीं। 14 साल गुजर गए। कितने साल गुजर? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में इस नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए मेरे भाई? ये 12वां हज था। बैठकर खाना काबा के पास में हिचकियां बांध कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा नौजवान का। ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है? कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस ज़ारो कतार से रो रहा है? ऐसा मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। पलट कर देखा तो अल्लाह वाले एक बुजुर्ग हस्ती है, चेहरा सफेद है, सर पे अमामा बंधा है। कहा कि हजरत, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। ना इबादत अच्छी लगती है, ना जिक्र अच्छा लगता है, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है। हजरत ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। हाँ, अरे सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है? बोला हाँ। बाप है? बोला हाँ। बोले कहाँ है? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा। पता नहीं मेरी माँ कैसे होगी, मेरा बाप कैसे होगा। तो अल्लाह वाले ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उठ जा भाग, अपनी माँ रूठे हुए माँ बाप से माफी मांग ले। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा, खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा। ये नौजवान उठा, रोता हुआ उठा, अपना डेरा आया, रूम के अंदर में आया है और कुर्बान जाओ टिकट बनाने में लग गया। फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। और गाड़ी ली, एयरपोर्ट से गाड़ी लिया, सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, और देखा कि गांव में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है। 14 साल का अरसा गुजर गया, उसका घर की जगह पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बेटे। इस नौजवान ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं अब्बा के बारे में, मम्मी के बारे में। तो उनसे पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लेके पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक देखा उस नौजवान को, कहा कि कौन अब्दुल्ला मियाँ? वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक नालायक बेटा था, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। बेटा का गम बर्दाश्त ना कर सका, बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो। इस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर वो नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? उसकी बीवी, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? तो कहा कि वो उसकी बीवी बेचारी शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी।
किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी। लेकिन अब सुनने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये की रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है। अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है। चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफा, एक बूढ़ी सुकड़ कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जाओ, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी, मेरे करीब आ जा मेरा लाल। मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं। अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो जाते थे। उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे माँ की गोद में थे। ये हमारी माँ बैठी, बहनें बैठी। आज इनसे पूछो कुर्बान जाओ, बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती। माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है। और कुर्बान जाओ, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है। जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जलसा सजाने वालों, मेरे नौजवानों, बच्चों सुनो, अगर ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, जितने बैठे हो, अगर एक ने भी अगर अमल कर लिया इंशाल्लाह, एक ने भी अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जलसा सजाने वाला का जलसा सजाना मकबूल हो जाएगा, आने वालों का आना मकबूल हो जाएगा, मुकर्रिर का तकरीर करना मकबूल हो जाएगा और सुनने वालों का सुनना मकबूल हो जाएगा।